नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा की जनता को, खासकर जो ग्रामीण जनता है, उन्हें पिछले लंबे समय से पंचायत चुनावों का इंतजार है। पंचायत चुनावों की संभावना जताई जा रही थी कि सितंबर माह में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते पंचायत चुनाव अब 30 नवंबर तक पूरे होंगे। ऐसे में जो लोग पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, साथ साथ हरियाणा के कुछ जिलों में ऐसे भी लोग हैं जो अपने क्षेत्र की नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। थानेसर नगर परिषद भी उन्हीं में से एक नगर परिषद शामिल है जहां अभी नगर परिषद का चुनाव होना बाकी है। इसके तहत थानेसर के 31 वार्डों के पार्षद चुने जाने हैं और नए चेयरपर्सन का चुनाव होना है। इस बार चुनाव डायरेक्ट होने जा रहे हैं चेयरपर्सन के। ऐसे में डायरेक्ट चुनाव होने के चलते एक नहीं अनेक दावेदार हैं। ये खबर, नगर परिषद चुनावों से जुड़ी खबर हम कई बार दिखा चुके हैं। दावेदारों को लेकर, पार्षद को लेकर, जो अपने वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक है या चेयरमैन का चुनाव लड़ने के जो दावेदार हैं। आज खबर जो दिखाई जा रही है नगर परिषद चुनावों से जुड़ी, ये खबर अपने आप में कुछ और खबरों से अलग भी है और नई भी है। इस खबर में नया क्या है, अलग क्या है, इसके लिए आपको पूरी खबर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा। आपको बता दें कि थानेसर, अगर नगर परिषद के चेयरपर्सन की बात करूं तो थानेसर नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव इस बार डायरेक्ट होने जा रहा है। तो उसके चलते जहां सभी दलों ने, राजनीतिक दलों की ओर से दावेदारों ने अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए। अगर सबसे पहले मैं कांग्रेस की बात करूं कि कांग्रेस की ओर से अब तक 5 दावेदार सामने आए हैं। अगर जिसमें सबसे पहला नाम परवीन शर्मा जी का है। परवीन शर्मा जो कि निवर्तमान पार्षद रह चुकी है वार्ड नंबर 3 से। पूर्व पार्षद जो कि कई बार पार्षद रह चुके हैं, नरेंद्र शर्मा निंदी की धर्मपत्नी है। नरेंद्र शर्मा निंदी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, कद्दावर नेता है। पूरे कुरुक्षेत्र शहर में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार अपने वार्ड की, शहर की कई समस्याओं को उठाते आए हैं, उनका समाधान कराने में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में इस बार थानेसर नगर परिषद का जो चेयरपर्सन का चुनाव है, महिला सीट आरक्षित है। ऐसे में इसीलिए नरेंद्र शर्मा निंदी की ओर से उनकी धर्मपत्नी परवीन शर्मा चुनाव मैदान में दिखाई देंगी। नरेंद्र शर्मा निंदी ने उनकी चेयरमैनी को लेकर पूरा दावा ठोका है। नरेंद्र शर्मा निंदी पिछले कई दशकों से न केवल वार्ड 3 में बल्कि पूरे शहर में सक्रिय है। ऐसे में उनका दावा पुख्ता है। परवीन शर्मा जी का, जो कि उनकी धर्मपत्नी है, पढ़ी लिखी महिला है, पार्षद रह चुकी हैं, नगर परिषद से जुड़े तमाम कार्य, जो एक जनता को नगर परिषद से जुड़े जिन कामों की आवश्यकता होती है उन कामों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र शर्मा निंदी की ओर से, उनकी धर्मपत्नी परवीन शर्मा की ओर से एक अनुभवी दावेदार का एक दावा है। अगर नरेंद्र शर्मा निंदी के बाद अगर हम दूसरे दावेदार की बात करें, कांग्रेस की ओर से दूसरा दावेदार कौन है, तो दूसरे दावेदार अपर्णा शर्मा है। अपर्णा शर्मा जो कि जलेश शर्मा जी की धर्मपत्नी है। जलेश शर्मा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अपर्णा शर्मा उनकी धर्मपत्नी है। अपर्णा शर्मा के पुत्र ईशान शर्मा भी युवा कांग्रेस नेता है। कांग्रेस की जो तमाम गतिविधियां, इस समय राजनीतिक आंदोलन की बात करें, जो सरकार के खिलाफ जो जन विरोधी नीतियों को लेकर जो कांग्रेस की ओर से, युवा कांग्रेस की ओर से जो लगातार प्रदर्शन किए जाते रहे, उनके नेतृत्व भी करते आए हैं। अपर्णा शर्मा खुद पढ़ी लिखी महिला है, जलेश शर्मा की धर्मपत्नी है, ईशान शर्मा की माता है। ऐसे में उनका भी दावा पुख्ता है चेयरमैन पद के चुनाव के लिए, थानेसर नगर परिषद के चेयरपर्सन चुनाव के लिए। अगर हम अपर्णा शर्मा के अलावा अगले दावेदार की बात करें कांग्रेस की ओर से, तो कांग्रेस की ओर से अगला नाम नीरू शर्मा का है। नीरू शर्मा अशोक शर्मा की धर्मपत्नी है। अशोक शर्मा वार्ड नंबर 19 से, जो कि न्यू कॉलोनी का क्षेत्र आता है, वार्ड नंबर 19 से नगर पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। एक कड़े मुकाबले में उमा सुधा के, जो निवर्तमान चेयरमैन रह चुके हैं, उनके मुकाबले में, कड़े मुकाबले में वो 108 वोटों से रह गए थे। और उसके बाद वो लगातार न केवल वार्ड नंबर 19 में, वार्ड नंबर 21 में, बल्कि पूरे शहर में अपनी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रहते हैं और अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो भागीदारी है शहर के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में लगातार दर्शाते रहते हैं। थानेसर नगर परिषद का चेयरपर्सन की सीट महिलाओं के लिए रक्षित है, इसीलिए उनकी ओर से भी उनकी धर्मपत्नी नीरू शर्मा दावेदार है। नीरू शर्मा स्नातकोत्तर है, पढ़ी लिखी महिला है और उनकी ओर से नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी पेश की गई है। और अगर हम अगली बात करें कि कांग्रेस की ओर से अगला दावेदार कौन है, तो कांग्रेस की ओर से अगले दावेदार अमित गर्ग शेंके की धर्मपत्नी
शीनू गर्ग हैं। अमित गर्ग शंकी भी कांग्रेस में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। युवा नेता है और लगातार वार्ड सेक्टर 7 में वार्ड नंबर 14 से निवर्तमान पार्षद भी हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी की तमाम गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं, वार्ड की गतिविधियों में भी लगातार सक्रिय रहते हैं और तमाम कई मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज़ भी उठाते रहते हैं और इस समय लगातार जनसंपर्क अभियान भी उन्होंने चलाया हुआ है। ऐसे में उनकी धर्मपत्नी शीनू गर्ग की ओर से भी चेयरपर्सन के लिए दावेदारी पेश की गई है। अगर हम अगला नाम करें दावेदार की बात करें कांग्रेस की ओर से, तो अगला नाम सुदेश चौधरी का है। सुदेश चौधरी सेक्टर 2 से पार्षद भी, निवर्तमान पार्षद भी रह चुकी हैं, लगातार अपने वार्ड की समस्याओं को उठाती आई हैं। उनके पति पवन चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, किसान आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और लगातार वार्ड सेक्टर 2 सेक्टर 3 में जितने भी आसपास की समस्याएं हैं उनको लगातार ढंग से उठाती हैं और ढंग से जनता के बीच रखते हैं। जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं होता, जनता के हकों के लिए लगातार लड़ती रहती हैं। कांग्रेस की ओर से 5 दावेदार ऐसे हैं चेयरपर्सन के जो अब तक सामने आए हैं। इन 5 दावेदारों में एक चीज बड़ी कॉमन बात है कि पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ इन 5 दावेदारों का जो इनके प्रतिनिधि हैं, जो जिनकी ओर से दावेदारी पेश की गई, वो तो महिलाएं हैं, लेकिन महिला प्रतिनिधि जो चाहे नरेंद्र शर्मा निंदी हो, जलेश शर्मा हो, अमित गर्ग शंकी हो, अशोक शर्मा हो या पवन चौधरी हो, इन 5 दावेदारों में एक खास बात यह है कि 5 जो दावेदार हैं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में लगातार एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार आपसी तालमेल भी बिठा रहे हैं कि इन 5 में आपसी सहमति बने और इनकी ओर से एक व्यक्ति ही चुनाव मैदान में उतरे ताकि बाकी सभी दावेदार और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरे। ये एक अच्छी पहल है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस की ओर से अब तक आए जितने भी दावेदार हैं, चाहे 31 वार्डों में पार्षद पद के दावेदार हैं, चाहे चेयरपर्सन पद के लिए 5 दावेदार हैं, इन 5 दावेदारों में और सभी पार्षद पद के दावेदारों में इस बार एकता नजर आ रही है कि सारे मिलजुल कर आपसी सहमति से अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में आपसी तालमेल बिठाकर ये तय कर रहे हैं कि हम में से कौन एक उम्मीदवार जो है चुनाव लड़े और ताकि हम बाकी सब मिलकर उसका समर्थन करें और उसे विजयी बनाने में अपना अपना योगदान दें। ये तो रही बात कांग्रेस की। अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी की ओर से कौन से दावेदार हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से मोनिका दीक्षित गोयल लगातार चेयरपर्सन पद की दावेदार के रूप में जनता के बीच में सक्रिय हैं। रोज शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर जन समस्याओं को सुन रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से रूबरू हो रही हैं। राधा कृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर लोकेंद्र गोयल की धर्मपत्नी है डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल। जब से आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, तब से लगातार आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। पेशे से डॉक्टर हैं, शिक्षाविद भी हैं। यशोमाया चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से असंख्य गरीब, निर्धन, जरूरतमंद बच्चों को लगातार शिक्षित भी करती आ रही हैं। धार्मिक सामाजिक कार्यों में लगातार बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। पिछले काफ़ी महीनों से लगातार हर वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनका बाकायदा डाटा कलेक्ट कर रही हैं, उनसे उनके वार्ड की, उनके क्षेत्र की समस्याओं को जान रही हैं। उसके अलावा अपनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की सोच और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। ये थी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की ओर से जो दावेदार नंबर 1 है डॉक्टर मोनिका दीक्षित गोयल। उसके अलावा अगर बात करें तो सविता गर्ग भी आम आदमी पार्टी की ओर से चेयरपर्सन पद की दावेदार हैं। सविता गर्ग वार्ड नंबर 16 से, जो कि सेक्टर 13 का मुख्य एरिया अब तक आता था, उस वार्ड से पार्षद, निवर्तमान पार्षद रह चुकी हैं। पढ़ी लिखी महिला है और अपनी चेयरपर्सन की दावेदारी पेश कर चुकी हैं। जब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी, सतीश गर्ग पूर्व पार्षद हैं, पति पत्नी दोनों जब शामिल हुए थे, तो उन्होंने इस पार्टी में शामिल होते ही इस कदर से अपना प्रचार प्रसार शुरू किया था, जनसंपर्क अभियान शुरू किया था कि उन्होंने खुद को आम आदमी पार्टी की ओर से चेयरपर्सन पद का दावेदार घोषित किया था। अगर हम आम आदमी पार्टी के बाद अगर इनेलो की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से अब तक केवल एक ही चेहरा जो अब तक सामने आया है, वो चेहरा है तनुजा का। तनुजा लगातार पिछले कई महीनों से शहर के सभी 31 वार्डों में न केवल जनसंपर्क अभियान चलाकर इनेलो पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही हैं, बल्कि लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं। इतना ही नहीं, खुद चेयरपर्सन की दावेदार होने के साथ साथ जहां अपने लिए लोगों से समर्थन मांग रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं, भारी मतों से जिताने की अपील कर रही हैं और यहाँ तक कि ये भी दावा कर रही हैं कि आप मुझे एक बार अपना आशीर्वाद, समर्थन
और सहयोग देकर थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन की कुर्सी पर बिठा दो, मैं 4 महीने के अंदर अंदर शहर की सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगी। चेयरपर्सन के दावे के साथ साथ वो सभी 31 वार्डों में उन उम्मीदवारों को अभी तलाश कर रही हैं, चयन कर रही हैं जो इनेलो की जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि हर वार्ड में जहां हर पार्टी अपने अपने भावी पार्षदों की तलाश कर रही है, मजबूत चेहरे तलाश रही है, ताकि 31 वार्डों में अधिक से अधिक पार्षद उनकी पार्टी की भी शामिल हो। ऐसे में तनुजा अपनी चेयरपर्सन की दावेदारी के साथ साथ अपनी वोटों को, अपने आशीर्वाद, अपने समर्थन को इकट्ठा करने के साथ साथ 31 वार्डों में पार्षद के उम्मीदवार भी ढूंढ रही है और कई जगह उन्हें सफलता भी मिली है। मोहन नगर से, दीदार नगर से, कीर्ति नगर से, 4-5 जगह से, वार्ड नंबर 24 से, वार्ड नंबर 4 से, कई जगह से वो पार्षद पद के उम्मीदवारों का चयन कर चुकी है, मजबूत दावेदार सामने ला चुकी है, चाहे वो दिलावर सागवाल हो, चाहे सुनीता बाला हो, चाहे नीतू हो, चाहे दिलावर सांगवाल, कई नाम 5 से 6 दावेदार वो ढूंढ चुकी हैं जो अपने अपने वार्ड में पार्षद पद का चुनाव लड़ेंगे। अब अगर हम बात करें भाजपा की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, कि भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार है और भाजपा और जसपा मिलकर नगर परिषद चुनाव लड़ेंगे, अब तक ये स्थिति तय है कि अब तक यही है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आज भी उन्होंने एक बयान जारी किया है कि भाजपा और जसपा का गठबंधन पूरी ईमानदारी के साथ एकजुट होकर प्रदेश की तरक्की और विकास में अपना योगदान दे रहा है। ऐसे में अब तक यही पक्की संभावना है कि जसपा और भाजपा मिलकर ही नगर परिषद का और पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर हम बात करें कि सत्ता पक्ष की ओर से कौन कौन से दावेदार सामने आए हैं, तो सबसे पहला नाम उमा सुधा का आता है। उमा सुधा 3 बार थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, विधायक सुभाष सुधा की धर्मपत्नी है, युवा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा की माता है। ऐसे में पिछले 3 बार 15 साल थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन रहते हुए उन्होंने एक शहर में एक अच्छी पकड़ बनाई है, मिलनसार स्वभाव की, व्यक्तित्व की धनी है, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में उनकी बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती है, सुख हो दुख हो हर जगह सुधा परिवार की हाजिरी रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका दावा प्रबल है, मजबूत है और पिछली कार्यशैली 15 साल के कार्यकाल को देखते हुए इस समय सबसे पुख्ता दावेदार के रूप में उमा सुधा का नाम सबसे आगे आता है। अब अगर बात करें कि उमा सुधा के अलावा थानेसर नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के लिए सत्ता पक्ष की ओर से कौन उम्मीदवार है, तो दूसरा नाम नेहा शर्मा का चर्चा में है। नेहा शर्मा की ओर से भी दावेदारी पेश की गई है। नेहा शर्मा भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी की पुत्रवधू हैं, युवा भाजपा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा की भाभी हैं और युवा भाजपा नेता विंकल शर्मा की धर्मपत्नी हैं। हाल ही में जय भगवान शर्मा डीडी के परिवार ने 2 जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति को खोया है। पहले जय भगवान शर्मा डीडी जी की माता जी का निधन हुआ था, अब कुछ दिन पूर्व उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ है। ऐसे में घर में 2 महिलाओं का चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन परिवार चूंकि राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय है, कई वर्षों से मेहनत कर रहा है। ऐसे में नेहा शर्मा का दावा पहले भी बरकरार था, आज भी बरकरार है। विंकल शर्मा की धर्मपत्नी है, भाजपा की ओर से उनका नाम भी जो है प्रमुख दावेदारों के रूप में शामिल है। और अगर हम बात करें कि नेहा शर्मा के अलावा और कौन कौन से दावेदार हैं, तो अगला नाम रेणु कुग्गर का आता है। रेणु कुग्गर प्रेरणा, जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रेरणा वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है, प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा है, भाजपा की जिला मंत्री हैं और पिछले लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। केवल भाजपा पार्टी से ही उनका नाता रहा है। अगर राजनीति की बात करें तो वो केवल भाजपा पार्टी से जुड़ी रही हैं, भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय हैं। अगर बात करें भारत तिब्बत समन्वय संघ की उप प्रधान भी है और कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। पिछले 2 दशकों से लगातार शहर के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दर्ज करा रही हैं। कई गरीब, बेसहारा, अनाथ बच्चों की मासिक फीस भी स्कूल में, ताकि बच्चे जो गरीब जरूरतमंद बच्चे हैं शिक्षा से वंचित न रहें, ऐसे कई बच्चों की जो शिक्षा का खर्च भी वो वहन कर रही हैं। कई परिवारों को साथ मंथली राशन भिजवा रही हैं। मतलब कई लगातार धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़कर चढ़कर सक्रिय रही हैं। ये 11 नाम जो अब तक मैंने बताए हैं, 11 नाम, इन 11 नामों में से कई नाम शुरू से ही लगातार चर्चा में है कि चाहे वो भाजपा की ओर से हो, इनेलो की ओर से हो, चाहे कांग्रेस की ओर से हो, लगातार चर्चा में है, आम आदमी पार्टी की ओर से हो।
लेकिन एक नया नाम जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में, कुरुक्षेत्र की राजनीति में चर्चा में आया है कि वो नया नाम जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो नया नाम भाजपा की ओर से है, सत्ता पक्ष की ओर से है, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, पुख्ता दावेदारी पेश की है, और वो नाम है रितु डिंगरा का। रितु डिंगरा जितेंद्र डिंगरा की धर्मपत्नी है। पिछले कई वर्षों से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं। आर्ट ऑफ लिविंग विश्व प्रसिद्ध एक संस्था है, रविशंकर महाराज जी के साथ जुड़ी हुई हैं, और योगा ट्रेनर के रूप में वो विश्व स्तर पर अपनी ख्याति हासिल कर चुकी हैं, क्योंकि आज के दौर में योग करें निरोग रहें स्वामी रामदेव द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष जो है योग दिवस भी मनाया जाता है। स्वामी रामदेव, आर्ट ऑफ लिविंग, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार लगातार योग को प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में योग के माध्यम से वो विश्व पटल पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं रितु डिंगरा। रोटरी क्लब अंतर्राष्ट्रीय संस्था रोटरी क्लब की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, योग ट्रेनर भी हैं। सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से लगातार वो जुड़े रहकर समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार सक्रिय रहती हैं। कोई भी शहर का व्यक्ति उनकी सोशल एक्टिविटी को देख सकता है, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। पूरा परिवार, डिंगरा परिवार पूरे कुरुक्षेत्र जिले में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। परिवार की एकजुटता, परिवार की सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी, राजनीतिक क्षेत्र में उनके आपसी संबंध, प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ, केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी पारिवारिक भागीदारी, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी, उनकी कहीं ना कहीं उनके दावे को मजबूत करती है। पिछले कई महीनों से रितु डिंगरा का नाम थानेसर नगर परिषद के चेयरपर्सन के उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा किस चेहरे को टिकट देती है और बाकी जितने भी दावेदार हैं, क्योंकि इन चुनावों में एक बात तो तय है कि जहां राजनीतिक पार्टियां जिस भी उम्मीदवार का चयन करेंगी वो जातिवादी जाति को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा कि किस पार्टी की ओर से किस जाति का उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में उतरता है। अब तक जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, कांग्रेस की ओर से जितने दावेदार सामने आए हैं, कांग्रेस की ओर से 5 दावेदारों के मैंने नाम लिए, उनमें से 3 दावेदार जो हैं ब्राह्मण समाज से संबंध रखते हैं। ये लगातार आपसी बैठकों का भी दौर इनका जारी है कि किसी एक उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाए ताकि बाकी दावेदार जो है पूरी मजबूती के साथ उस एक को सपोर्ट करें। ऐसे में अगर कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरता है तो आम आदमी पार्टी की ओर से 2 ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में अब तक दावेदारी पेश कर रहे हैं, और दोनों उम्मीदवार अग्रवाल समाज की ओर से हैं। अग्रवाल समाज जब से आम आदमी पार्टी हरियाणा में ज़्यादा चर्चा में आई है पंजाब के चुनाव परिणामों के बाद, तब से खासकर जिस समाज ने आम आदमी पार्टी का ज़्यादा दामन थामा है वो अग्रवाल समाज है। अग्रवाल समाज कहीं ना कहीं बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है। ऐसे में अब तक जो 2 बड़े चेहरे चेयरमैन के दावेदार के रूप में सामने हैं वो दोनों अग्रवाल समाज से हैं। अगर पार्टी मोनिका गोयल को उम्मीदवार बनाती है या सविता गर्ग को बनाती है तो ऐसे में अग्रवाल समाज की ओर से चेहरा माना जाएगा, और उस लिहाज से अगर कांग्रेस पार्टी किसी ब्राह्मण समाज से कैंडिडेट उतारती है तो भाजपा सत्ता पक्ष की ओर से नेचुरली बात है पंजाबी समाज के कैंडिडेट को ही उतारा जाएगा। ऐसे में भाजपा की ओर से अब तक जो 4 उम्मीदवार सामने आए हैं उन चारों में 3 उम्मीदवार दावेदार जो है पंजाबी समाज से हैं, चाहे वो उमा सुधा हो, चाहे वो रेणु कुग्गर हो, चाहे रितु डिंगरा हो। रितु डिंगरा इन तमाम दावेदारों में एक नया नाम है। कहीं ना कहीं शहर में चर्चा का विषय है कि जो लोग नए चेहरे ढूंढ रहे थे, नया पार्टी भी चाहे अगर नया चेहरा ढूंढ रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर एक बड़ा बयान भी जारी किया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को तवज्जो नहीं देगी। ऐसे में लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि उम्मीदवार कौन होगा, भाजपा की ओर से कौन होगा, क्योंकि भाजपा की ओर से चेयरपर्सन पद जो निवर्तमान चेयरमैन है उमा सुधा है, एमएलए विधायक सुभाष सुधा है, दोनों एक ही परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद भाजपा यानी सत्ता पक्ष सरकार इस बार शायद विधायक परिवार में से किसी एक को नगर परिषद चुनाव में उतार सकती है या एमएलए में, दोनों में से एक टिकट भाजपा की ओर से विधायक परिवार के खाते में जा सकती है और एक टिकट किसी अन्य दावेदार को मिल सकती है। ऐसे में अगर हम चर्चाओं पर अगर ध्यान दें तो अगर ये चर्चाएं कहीं ना कहीं बल लेती हैं या सच्चाई का रूप लेती हैं तो ये बात तो तय है कि कोई नया चेहरा सत्ता पक्ष की ओर से चुनाव मैदान में उतर सकता है और कांग्रेस की ओर से भी कोई नया चेहरा चुनाव मैदान में आ सकता है। ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि इन 12 दावेदारों में से किन 4 पार्टियां किन 4 उम्मीदवारों को टिकट देती हैं और किसको
कौन थानेसर नगर परिषद की नई चेयरमैन बनती है। धन्यवाद।